Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics. In this video, we discuss some objective question for periodic test first exam. Let's see some question. First is write T for true and F for false. यहाँ पर 5 क्वेश्चन दी गई है हमको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 इज इक्वल टू 0.25 वैल्यू बताया गया है। अब हमको इस स्टेटमेंट के लिए हमको लिखना है, क्या यह ट्रू है तो टी लिखना है, अगर यह फॉल्स है तो फिर एफ लिखना है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट का जो है यह जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या हो जाएगा आंसर? फॉल्स। कैसे? तो एज यहाँ पर डेसिमल का प्रोडक्ट जो होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, हम डेसिमल को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, डेसिमल के बिना जो नंबर फाइंड होता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई पहले करेंगे। तो यहाँ डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 5 वैल्यू मिलेगा, यहाँ भी करेंगे तो 5 वैल्यू मिलेगा। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? तो हमको इसका वैल्यू मिलेगा 25। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल डिजिट और यहाँ पर डेसिमल, इस दोनों नंबर में डेसिमल डिजिट्स को सम कर देंगे। तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल डिजिट 2 हो गया, यहाँ पर डेसिमल डिजिट 1 हो गया, 1 डिजिट के बाद है 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो फाइनली 3 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए। राइट हैंड साइड से हम डेसिमल को काउंट करते हैं और प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आया है उसमें भी राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पुट करेंगे। तो यहाँ 1 एंड 2 2 ही डिजिट हुआ तो एक जीरो लगाकर हम 3 डिजिट बना दिए। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइनली 0.025 आनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। नाउ सेकेंड जो है यह देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स जो कुछ भी हो देखते हैं। 0.25 0.8। अब हम यहाँ डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो ये 25 मिलेगा और ये इसको डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो 8, डेट इज 200। ठीक है, 200 मिला वैल्यू। अब यहाँ पर डेसिमल डिजिट देखेंगे 2 और यहाँ डेसिमल डिजिट देखेंगे तो 1। तो 2 और 1 क्या हुआ? 3, दोनों को ऐड कर दिए डेसिमल डिजिट्स को। तो 3 डिजिट के बाद यहाँ फाइनली डेसिमल होना चाहिए तो 1 2 3 यहाँ होना चाहिए। ठीक है, 0.200 हुआ, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0.2 हो गई, क्योंकि इस जीरो की तब तक कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक कि इसके बाद कोई अदर डिजिट ना आ जाए एक्सेप्ट देन जीरो। जीरो को छोड़कर कोई अदर डिजिट ना आ जाए तब तक इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 0.02 इसकी वैल्यू है तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तो इसके लिए हम लोग 0.35 डिवाइडेड बाय 0.7, तो इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिससे डिवाइड देते हैं डेट मीन्स डिवाइजर जो है अभी डेसिमल में है तो इसको हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। डेट मीन्स कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट करेंगे। या डेट मीन्स डेसिमल को यहाँ से हटाना है तो हमको 1 डिजिट आगे ले जाना पड़ेगा डेसिमल को। डेट मीन्स 1 पर 0, डेट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए 10 या 100 1000 डेट मीन्स मल्टीपल ऑफ 10 और पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करके हम लोग डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0.35 बाय 0.7 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ से हट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 7। तो जब डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल है नोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.5। चूंकि 1 डिजिट है तो 1 डिजिट आगे, 1 जीरो है तो 1 डिजिट आगे हो जाएगा डेसिमल, तो 3.5 वैल्यू हो गया। और यहाँ
1 डिजिट आगे हो जाएगा डेसिमल, तो 7 हो जाएगा वैल्यू। अब 7 से इसको डिवाइड देंगे तो 0.5 हो जाएगा। कैसे? तो 35 में 7 से डिवाइड देंगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 वैल्यू है इसकी वैल्यू, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है 0.4, सॉरी यहाँ पर 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे एट ए टाइम ओनली टू नंबर्स, दो नंबर का 0.4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो दैट मीन्स 0.16 हो जाएगा। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से, 0.4 से, तो क्या हो जाएगा 64, 2 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, तो फाइनली 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आना चाहिए, तो एक जीरो लगा देंगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा 0.064। अब 0.064 यहाँ आंसर में नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं दिखाई गई है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, एफ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर में है, 6 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में यहाँ वैल्यू दिया गया है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, 600 से डिवाइड हो जाएगा, ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज हो गया। अब 100 में 1 के बाद 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट पीछे हो जाएगा डेसिमल, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 जीरो, 2 डिजिट पीछे आएगा तो यहाँ डेसिमल आएगा, डेट मीन 0.06 ये हो जाएगा मीटर। तो ये आंसर 6 सेंटीमीटर का सेम वैल्यू है, तो यह हो गया ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, पहला 1.001 डिवाइडेड बाय 14, तो 1.001 इसको डिवाइड करना है 14 से डिवाइड करना है, तो यह नंबर डेसिमल में नहीं है, अगर डेसिमल में होता तो इसको हम लोग डेसिमल को यहाँ से रिमूव करते, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करते 10 या 10 का पावर समथिंग से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, लेकिन यह होल नंबर है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 10, यहाँ 1 तो इसके टेबल में है नहीं, अब यहाँ 2 डिजिट लेते हैं तो 10 हो जाएगा, तो 14 के टेबल में 10 भी नहीं है। अब 3 डिजिट लेते हैं तो क्या हो जाएगा 100, यानी डेसिमल टच कर लिए तो यहाँ डेसिमल लिख देंगे हम लोग। ठीक है, 14 7 जा 98, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ से 1 नीचे उतर जाएगा, अब 14 7 जा हो गया, अब यहाँ 14 सॉरी यहाँ कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है, इसको फिर सुनाते हैं हम लोग। 14 से डिवाइड देना है 1.001। ठीक है, तो यहाँ पर 0 टाइम्स लगाएंगे तो 0 हो गया, पहला डिजिट में लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 मिला। अब यहाँ से 0 एक डिजिट उतर जाएगा नीचे। ठीक है, एक डिजिट उतर गया, 10 हुआ। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद वाले डिजिट का हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे। जैसे ही हम लोग डेसिमल के बाद वाले डिजिट, डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले डिजिट का यूज करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ जो रिजल्ट जो है ये क्वेश्चन में डेसिमल हम लोग पुट कर देंगे। तब तक पुट नहीं करेंगे जब तक डेसिमल के पहले वाले डिजिट को हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे। डेसिमल के बाद वाले डिजिट का जैसे ही हम यूज करेंगे वैसे ही हम यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे। अब एक डिजिट तो उतर गया नीचे, ये 0। अब 10 फिर भी इसके टेबल में नहीं है, तो हमको क्या चाहिए, एक डिजिट और चाहिए। ठीक है, एक डिजिट और उतारना है, एक डिजिट यहाँ से और लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 100। अब 14 को 100 कट, 14 से 100 को काटने के बारे में सोचेंगे, 14 7 जा लग सकता है, एक 0 और लग यहाँ उतारे
तो यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि रूल है डिवीजन में एक बार में एक ही डिजिट उतार सकते हैं। यहाँ एक डिजिट उतारे तो 10 हुआ, और 10 इसके टेबल में नहीं है, तो एक डिजिट और यहाँ से उतारने के लिए हमको यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते थे कि जैसे ये जीरो है, ठीक है, उतर गया नीचे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा उसके बाद जस्ट जीरो उतर जाता है नीचे, ठीक है, एक डिजिट नीचे उतर जाता है। अब 14 को जीरो से मल्टीप्लाई कर जीरो टाइम्स लगाएंगे तो जीरो हो गया, फिर से एक सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना मिला 10, ठीक है। अब फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वैल्यू है, उसके बाद एक डिजिट ऊपर से यहाँ से नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 100। अब 14 7 जा लगेगा, ठीक है, 14 7 जा डेट इज 98, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा कितना होगा 2। अब यहाँ से फिर 1 डिजिट नीचे आएगा, ये हो गया 1, 21 1 टाइम्स लग जाएगा, तो 1 टाइम्स लगेगा 14, अब 7 हुआ, ठीक है, 7। अब यहाँ कोई डिजिट नहीं है तो डेसिमल के बदले में हम लोग यहाँ जीरो उतार सकते हैं, एक डिजिट जीरो उतार सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा जीरो की जरूरत पड़ेगी तो फिर यहाँ जीरो लिखना पड़ेगा। आपको होगा कैसे जीरो डेसिमल मतलब जीरो क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल है और इसके भी यहाँ के बाद हम कितने भी जीरो बैठा दें, कितने भी जीरो लगा दें, वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, दोनों इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। तो ऑटोमेटिक यहाँ जीरो 1 के बाद ढेर सारा जीरो है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद हम राइट यहाँ से एक डिजिट नीचे उतार सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं कोई डिजिट है, इसका मतलब जीरो तो हो सकता है, तो जीरो यहाँ उतार लिए, ठीक है। तो 70 हुआ, 70 में 14 से डिवाइड देंगे तो 5, ठीक है। अब फाइनली ये कंप्लीटली कट गया, रिमाइंडर क्या मिला जीरो, तो हमारा आंसर हो गया 0.071 और 5, ठीक है। अब क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। यहाँ पर 204 में डिवाइड देना है किससे, 0.017 से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 1 पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 1 पर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो गया, 17 हो गया, 17 से ये कट जाएगा, 17 1 जा 17, 72 जा यानी 12 हो गया, 12 मल्टीप्लाई 100 डेट इज 1200 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हम लोग 47 को 53 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल को रिमूव करके, तो वैल्यू आ जाएगा हमको मल्टीप्लाई करने पर 2491। अब यहाँ डेसिमल डिजिट्स को सम करेंगे, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, राइट हैंड साइड से डेसिमल डिजिट को काउंट करेंगे तो 2 and 1 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, डेट मीन्स यहाँ डेसिमल आएगा 2.491, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी डेसिमल को रिमूव करके यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या हुआ 23 और 3, तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 69। अब यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 3 डिजिट के बाद है, 2 और 3 5, टोटल 5 डिजिट के बाद हमको यहाँ डेसिमल पुट करना है। 2 डिजिट है ये, 3 जीरो यहाँ पर हमको अपने मन से लगाना होगा, तो यहाँ पर डेसिमल हो जाएगा। क्या वैल्यू हो गया 0. ठीक है 0.0069। अब 0.7 का पावर 2 है, यानी इसका मतलब हो गया 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 डेट इज 49। अब यहाँ 1 और 1 2 डिजिट के बाद डेट मीन्स 0.49 यहाँ 0.53 टाइम्स होगा, सॉरी 0.05 0.05। अब इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 25, 2 और 2 4, यहाँ 4 डिजिट के बाद होगा, और इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 125, ठीक है। 2 और यहाँ 4 कितना हो जाएगा टोटल 6, 2 and 4 डेट इज 6 डिजिट के बाद आना चाहिए डेसिमल, तो 3 डिजिट यहाँ से है 1 2 3 जीरो और लगा के 6 डिजिट में कन्वर्ट कर लिए, यहाँ डेसिमल आ जाएगा डेट इज 0.00125 इज द फाइनल आंसर। Thank you for visiting this video. Next question I will discuss in next video.